के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की छोटी छोटी कथाएं मैं आपको सुना रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करिए। आज जो मैं कथा सुना रहा हूँ वो जयंत की कथा है। आज हम जयंत की कथा से अरण्यकांड का प्रारंभ करेंगे। ये कथा से अरण्यकांड की शुरुआत होती है। वनवासी श्री राम ने वन में कौन कौन सी लीला किया, इसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। रामचंद्र भगवान जंगल में सीता जी के साथ विचरण कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से सुगंध युक्त पुष्प तोड़े। बसंत ऋतु थी, इसलिए फूल खिले थे और कितने वृक्षों में तो राम दर्शन से आनंद प्राप्ति पर भी फूल खिले थे। सभी पुष्पों को एकत्रित कर राम जी सीता जी का श्रृंगार करने लगे और पत्थर की शिला पर बैठ एक दूसरे की छवि देख रहे थे। तभी जयंत कौवे का रूप धर राम जी की शक्ति परीक्षा करने के लिए आया और सीता जी के कोमल चरणों में चोंच मारकर भाग गया। सीता जी के चरण से खून बहने लगा। राम जी को क्रोध आया। उन्होंने एक तिनका उठाया और जयंत के पीछे फेंका। जयंत का पीछा तिनका एक बाण की तरह कर रहा था। डर के मारे जयंत इंद्रलोक में पहुंचा। इंद्र ने शरण देने से इनकार कर दिया। तब जयंत तीनों लोकों में घूमते हुए अपनी रक्षा की गुहारी लगा रहा था। किसी ने शरण नहीं दिया। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी रक्षा राम के सिवाय कोई नहीं कर सकता, इसलिए राम की शरण में जाओ। नारद जी के कहने से जयंत राम के पास गया और चरणों में लिपट कर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान को दया आई और उसकी एक आंख फोड़ के उसे छोड़ दिया। राम जी चाहते तो उसे मार भी सकते थे, लेकिन दयालु प्रभु ने उसे थोड़ा दंड दे के क्षमा कर दिया। ऐसे है रामायण की सुंदर बातें, छोटी छोटी बातें आप सुन रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक पहुंच सकें बिना किसी मेहनत के।